हेलो गाइस, आई एम अर्जुन सिंह, आस्था डिफेंस एकेडमी दिल्ली। आज जो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, हमारा जो वीडियो है वोकेबलरी का है। और ध्यान देना है, वोकेबलरी याद कराने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका ऐसा भी हो सकता है कि हिंदी में मैं पूरा स्टोरी सुनाऊँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँ। और एक तरीका ये भी है कि मैं एक ही वर्ड बताऊँ, उसमें जितने भी लेटर हो उसी से उसके सिनोनिम्स बनाएं। अभी हम नॉर्मल तरीके से बात करना चाह रहे हैं कि जैसे मैं छोटा सा कहानी बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला मट्ठा पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। ठीक है, तो इसी को हिंदी में बता के फिर हम लोग इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है वोकेबलरी के लिए, सिर्फ तरीका देखना है। और आपको ये वादा है कि जितना भी पढ़ाया जाएगा इतना आपको ऑन द स्पॉट याद होगा। आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पर जाके। आस्था डिफेंस एकेडमी के नाम से हमारा ऐप है, ASTA डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वोकेबलरी का आज का फर्स्ट वर्ड हमारा है, याद रखना है। जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी वर्ड जब भी स्टार्ट होता है कि गुड फॉर हेल्थ के लिए हो या बैड फॉर हेल्थ के लिए, तो ध्यान देना है उसके साथ में प्रीपोजिशन हमेशा टू आती है, कभी भी फोर नहीं आएगा। तो जैसे मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा सेलुबिरस, सेलुबिरस। ये जितने भी मैं आपके सामने वर्ड लिखूंगा सबके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगी? टू आएगा। कभी भी क्या नहीं आएगा? फोर कभी भी नहीं आएगा। तो देखने वाली बात क्या है, जैसे सेलुबिरस लिखा तो इसका मतलब होता क्या है? गुड फॉर हेल्थ। और ध्यान रखना है, जितने भी वर्ड गुड फॉर हेल्थ के लिए सेंस दे या बैड फॉर हेल्थ के लिए सेंस देते हैं, उसके साथ में प्रीपोजिशन हमेशा टू आती है। मैं यहाँ पे वर्ड के साथ में प्रीपोजिशन साथ में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप फिलर कर रहे होगे, फिल इन द ब्लैंक्स बनाओगे, तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो, सबसे पहले आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, सेलुबिरस हो गया। उसके बाद में मैंने एक वर्ड लिखा हार्मलेस। देखो, हार्मफुल तो हानिकारक होता है, तो हार्मलेस क्या हो जाएगा? गुड फॉर हेल्थ। एक वर्ड आपने सुना होगा प्रॉफिट, प्रॉफिट माने लाभ, और बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब भी लाभ होता है। तो उन दोनों वर्डों से क्या वर्ड बना? प्रॉफिटेबल। क्या बना? प्रॉफिटेबल। तो याद रखना, इसके साथ ही प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू आएगा। मैंने लिखा बेनिफिशियल, BENEFICIAL, बेनिफिशियल। तो इसका मतलब भी क्या होता है? गुड फॉर हेल्थी होता है। या मैंने एक वर्ड लिखा लुक्रेटिव, LUCURATIVE। या एक वर्ड, एक सिनोनिम्स और डाल देते हैं इसके लिए, कंड्यूसिव, CONDUCIVE। तो जितने भी मैंने वर्ड लिखे हैं सबके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगा? यहाँ पे प्रीपोजिशन आएगा टू। या एक वर्ड मैं और कह सकता हूँ, बहुत अच्छा वर्ड है, इनोसियस, INNOCUOUS। क्या बन जाएगा? इनोसियस। तो याद रखना, अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ INNOCUOUS। तो इनोसियस का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी गुड फॉर हेल्थ होता है। तो इसको याद करने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है? सब बच्चे बीच में जैसे स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में पूरा नोट करते रहना, भी ध्यान देना है। देखो, सेलुबिरस है, सेलुबिरस का मतलब क्या हुआ? मान के चलो सालू को आलू ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए क्या है? गुड फॉर हेल्थ है। तो वर्ड क्या बना? सालू को आलू, तो क्या बना? सेलुबिरस। तो मुझे पता चला सेलुबिरस के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू। तो मैं इसको हटा देता हूँ, सेलुबिरस टू। आगे देखते हैं, फोर कभी भी नहीं आएगा। जैसे मैंने प्रॉफिट बोला था, मैं बोलूंगा प्रॉफिट, आपको वर्ड रिपीट करना है मेरे साथ साथ, आपको मेरे साथ साथ बोलना है। ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कि मैं आपको सामने पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। तो ऐसा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट से क्या हो जाएगा? प्रॉफिटेबल। बेनिफिट से क्या बना? बेनिफिशियल। तो नया वर्ड मुझे क्या मिला और ज़्यादा सीखने को? लुक्रेटिव। तो लुक्रेटिव को 5 टाइम रिपीट करेंगे, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव के साथ में टू को भी बोलना है। लुक्रेटिव टू का मतलब भी क्या होता है? गुड फॉर हेल्थ। ये क्या बन जाएगा? कंडूसिव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इनोसियस। मैंने सामने भी लिखा, कर नीचे कट गया होगा। अब बात यहाँ पे ये आई कि जो गुड फॉर हेल्थ है उसको कैसे मैं बोल सकता हूँ। जैसे मैंने बोला मट्ठा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो एक वर्ड होता है, याद रखना है, बटर। और इसके साथ में जब लगाओगे मिल्क, तो बटर मिल्क का मतलब क्या हो गया? मट्ठा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, वाई का मतलब तो क्या होता है? क्यों? तो इसमें लगा दो ई और लगा दो वाई, तो क्या बन गया? वे। तो वे का मतलब भी क्या हो गया? मट्ठा, छाए। तो क्या बन जाएगा? एग्जाम में कैसे बनेगा? बटर मिल्क, बटर मिल्क इज सेलुब्रस टू हेल्थ।
या फॉर, तो मुझे एक बात का पता चला कि जितने भी वर्ड गुड फॉर हेल्थ के लिए सेंस देते हैं उसके साथ में प्रीपोजिशन क्या आती है? टू। तो याद रखना है, जितने भी वर्ड गुड फॉर हेल्थ के लिए सेंस दे या बैड फॉर हेल्थ के लिए सेंस देते हैं सबके साथ में प्रीपोजिशन क्या आएगा? टू। आगे चलते हैं। जैसे मैंने एक बात बोली, नॉर्मली मैं बोलना चाह रहा हूं कि मैंने बोला शराब और सिगरेट दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तुम्हें इन्हें छोड़ना चाहिए, या बोल दे कि तुम्हें इनसे दूर रहना चाहिए। तो अभी बात चलती है बैड फॉर हेल्थ के लिए। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जो बैड फॉर हेल्थ के लिए वर्ड होते हैं उनके साथ में भी प्रेपोजिशन टू ही आएगा, कभी भी क्या नहीं आएगा? कभी भी फॉर नहीं आएगा। याद रखना है कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? टू। तो आप लोगों ने एक रटा वर्ड पढ़ा होगा हार्मफुल। तो मुझे एक बात का पता चला कि हार्मफुल के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? टू। क्योंकि मुझे तो एक बात बताई गई है कि गुड फॉर हेल्थ हो या बैड फॉर हेल्थ, तो सबके साथ में प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। देखो बच्चों, एक वर्ड होता है डेट्रीमेंटल, DETRIMENTL। डेट्रीमेंटल के साथ में प्रीपोजिशन टू ही आएगा, डेट्रीमेंटल। मैं डी से ही एक वर्ड और डालने जा रहा हूँ, इसी का सिनोनिम्स है डिलीटेरस, DELETERIOUS। आप लोग एक बात याद रखना, जब किसी वर्ड के लास्ट में OUS लगता है तो वो अपना आप में एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव। पहचानने का बेस्ट तरीका है, जब किसी वर्ड के लास्ट में OUS लगे वो अपना आप में क्या बनेगा? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। याद रखना है, जब ए और जे के बीच में डी आता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन डी उसको वेनिश हो जाता है, तो क्या बनेगा? एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव। जैसे मैं एक वर्ड और बता सकता हूँ, ADJACENT, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है सटा हुआ। इसके साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आती है? टू। तो एडजेसेंट के साथ में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? टू। तो एडजेसेंट टू का मतलब होता है बिल्कुल सटा हुआ, लगा हुआ, बिल्कुल बगल में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बिसाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिसाइड। तो ये तो मैंने बता दिया ऐसे ही कि देखो यहाँ पे एडजेसेंट ना बोल के क्या बोलोगे? एडजेसेंट। चलो अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बैड फॉर हेल्थ के लिए हम लोग बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? बैड फॉर हेल्थ के लिए बात करते हैं। तो डी से क्या बन गया? डेट्रीमेंटल, और डी से क्या बन गया? डिलीटेरस। एक वर्ड होता है डेस्ट्रक्टिव, DESTIV, तो क्या बन गया? डेस्ट्रक्टिव। डेस्ट्रक्टिव का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? विनाशकारी होता है। अब विनाशकारी है तो हानिकारक ही रहा होगा, तो डेस्ट्रक्टिव के साथ भी क्या आएगा? टू। अब मैंने एक वर्ड लिखा, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने 2 बार लिख दिया FUL, फुल, FUL, फुल। अब मेरे प्यारे बच्चों, FULL वाला नहीं लिखा मैंने, FUL लिखा है। तो इस फुल में लगा दिया मैंने, एक में लगा दिया बेन, तो वर्ड क्या बन गया? बेनफुल। एक में लगा दिया क्या? बेल, तो ये क्या बन गया? बेलफुल। तो 2 वर्ड सीखने को क्या मिले बैड फॉर हेल्थ के लिए? बोलो बेनफुल, बेलफुल। देखो डी से कितने वर्ड थे? 3, डेट्रीमेंटल, डिलीटेरस, डेस्ट्रक्टिव, हार्मफुल हमें पता ही है, और ये क्या बन जाएगा? बेनफुल और बेलफुल। अब आगे देखो, मान के चलो किसी को फीवर हो गया, तो डॉक्टर ने बोला भाई, या किसी को सर दर्द हो गया, हेडेक हो गया है, तो उसने बोला, डॉक्टर ने बोला कि क्रोसिन का 1 गोली ले लेना। उसने उठा के 5-6 ले लिया, तो उसके लिए तो होना चाहिए था लाभदायक 1 लेता, लेकिन 5-6 क्या हो गया? उसका हानिकारक हो गया। तो क्या बन जाएगा? एक वर्ड होता है कोरोसिन से क्या बना? कोरोसिव, CORROSIV। तो कोरोसिव के साथ भी कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? टू ही आएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है? बैड फॉर हेल्थ होता है। फिर आगे चलते हैं, एक वर्ड होता है परनीसियस, PERNICIOUS। देखो फिर आया OUS, तो इसका मतलब क्या है? एडजेक्टिव है। परनीसियस बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आता है, याद रखना है। कितनी बार एग्जाम में आया है? एक वर्ड पी से हो डाल दे। एक वर्ड होता है पेस्टिफिरियस, PESTIFEROUS। तो मुझे एक बात का पता चला, देखो फिर OUS आया, तो एडजेक्टिव है, तो क्या बन गया? पेस्टिफिरियस। बोलो ऐसे देखो, बिना देखे रिवीजन करना है, इधर उधर देख के बोलोगे पेस्टिफिरियस, परनीसियस, फुलफुल, बोलो वेरी गुड, बेनफुल, बेलफुल। डी से डी, क्या मैं D=3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ सर। क्या D=3 का मतलब क्या हुआ कि डी से 3 वर्ड है बैड फॉर हेल्थ के लिए। कौन से? मैंने बोला, मैंने कौन सा बोला? डेट्रीमेंटल, वेरी गुड। डेट्रीमेंटल 4 नहीं, डेट्रीमेंटल 2, डिलीटेरस, डेस्ट्रक्टिव। तो ये सब अपना आप में क्या बन गया? इन सब का मतलब क्या होता है? बैड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना, बाद में फिर अच्छे से नोट करते रहना। और जितनी, जैसे मैं आप लोगों को बोलूँ कि मेरे साथ साथ रिपीट करना है, आप सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? जैसे एक बात मैंने, मेरे मुंह से क्या निकला था? मेरे मुंह से निकला था कि शराब और सिगरेट
स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ? मैंने बोला शराब। तो हम लोगों को क्या पता है? शराब के लिए एक वर्ड पता है मुझे, वाइन। तो देखो, जो वाइन है, वाइन अपना आप में नाम है, जो नाम होता है वही नाउन होता है, याद रखना है। ऑल नेम्स आर नाउन। तो वाइन को मैं बूझ कह सकता हूँ, BOOZ। तो मुझे एक नया वर्ड सीखने को कौन सा मिला? बूझ। बूझ का मतलब हो गया शराब, इसको मैं एज ए नाउन बोलूंगा। एक वर्ड फिर मैंने बोला, बूझ से क्या बन गया? BOOZING। तो बूझ में ING मैंने लगाया, ये एज ए मेन वर्ब बन गया, शराब पीना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो शराब पीना, देखो जिन वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, जिन वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, वो अपना आप में क्या बन जाता है? वो अपना आप में मेन वर्ब बन जाता है। याद रखना है, पहचान क्या है? सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का कि नाम होता है नाउन और ना आए तो बनता है मेन वर्ब। तो बूझिंग है शराब पीना, तो शराब पीना अपना आप में क्या? मेन वर्ब है। मैंने बोला BOOZER, बूजर। क्या बोला? बूजर। देखो फिर एक और बात बता रहा हूं मैं कि जब किसी वर्ड के लास्ट में ER आ जाता है तो याद रखना वो कोई पर्सन होता है, और पर्सन ही अपना आप में नाउन होता है। क्योंकि नाउन को क्या बोलते हैं? आप लोगों ने डेफिनेशन सुना होगा, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब जो नाम होता है वो नाउन होता है। तो चाहे व्यक्ति को, स्थान को, या किसका हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान किसी का भी हो, तो नाम ही नाउन है। तो मुझे एक बात पता चला कि मैं डेफिनेशन ये बोल दूं, ऑल नेम्स आर नाउन। बिल्कुल। तो हम लोग बूजर की बात करेंगे तो बूजर हो जाएगा शराब पीने वाला। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी टोन पे मैंने एक वर्ड बोला, फैग, FAG, फैग। फैग का मतलब है सिगरेट। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताए, सिगरेट तो अपना आप में नाम है कि नहीं है? क्या ये नाउन ना बन गया? बिल्कुल बन गया सर। तो फैग का मतलब सिगरेट, और फैगिंग का मतलब क्या हो जाएगा? फैगिंग का मतलब हो जाएगा सिगरेट पीना। तो क्या पीना क्या हो जाएगा अपना आप में? पीना अपना आप में एज ए मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं फैगर, FAGGER, फिर आया देखो ER, तो फैगर क्या हो गया अपना आप में? नाउन तो है, पीने वाला। सिगरेट पीने वाले को क्या बोलेंगे? फैगर। फैगिंग, पीना, फैग, सिगरेट। अब एक बात जरा जान लीजिएगा, कभी भी आप इसको फोग मत बोल देना। फोग का मतलब होता है कोहरा। क्या होता है? कोहरा। इसमें O आया, इसमें A आया, तो A और O का डिफरेंस में देखो पूरा मीनिंग चेंज हो गया इनका। अगर मान के चलो आपने बोल दिया कि धुंध को क्या कहते हैं, मैं बता के चलता हूँ। वैसे यहाँ पे धुंध को हम लोग कहते हैं मिस्ट। ठीक है। मैं एक दिन आपको पूरा का पूरा एक वीडियो में पूरा वेदर ही पढ़ा दूंगा मैं, कि हल्की बारिश, तेज बारिश, बूंदा बांदी, बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, पूरा का पूरा ही आ जाएगा, धूल भरी आंधी। ठीक है। तो आप लोग पहले एक इस सेंटेंस में एक कहानी लिख सकते हैं, शराब और सिगरेट। हिंदी में लिख सकते हैं, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगा। शराब और सिगरेट दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तुम्हें इन्हें छोड़ना चाहिए, तुम्हें इन्हें छोड़ना चाहिए। जब ये कहानी आप लिखोगे तो शराब को अंडरलाइन करेंगे, सिगरेट को करेंगे, हानिकारक को अंडरलाइन करेंगे, और छोड़ने को अंडरलाइन करेंगे। किसको अंडरलाइन करेंगे? छोड़ने को। तो याद रखना है, मैं छोड़ने के लिए भी वर्ड बताऊंगा जरा। जैसे अभी बात करता है छोड़ना, तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, छोड़ने को लीव सुना होगा आप लोगों ने। बहुत हल्का वर्ड है, सभी लोग सुने होंगे। तो देखो जी, सबसे पहली बात, छोड़ने को लीव कहते हैं। तो देखो छोड़ना आया, छोड़ना। अब मैंने आपको अभी अभी एक ही मिनट पहले एक बात बताई थी, जब किसी वर्ड के लास्ट में हिंदी में ना आ जाए तो अपना आप में क्या होता है? छोड़ना आया तो मेन वर्ब होता है बच्चों। अब देखो छोड़ना, छोड़ना, उठना, बैठना, रोना, धोना, चलना, सीखना, पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, तो ये भी सब अपना आप में क्या हो रहा है? ये अपना आप में क्रिया करी जा रही है। मतलब जो भी मूवमेंट होता है वो क्रिया होता है। तो कहने का मतलब है कि लीव को हम लोग क्या कह सकते हैं? फोरसेक भी कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, प्लीज लीव मी फॉर गॉड सेक, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। तो फोरसेक का मतलब क्या है? छोड़ना। तो फोरसेक, जो गॉड सेक नहीं, यहाँ पे क्या है? फोरसेक माने छोड़ना। आज मैं अनाउंस करता हूं कि मैं सिगरेट को रिनाउंस कर दूंगा, तो एक वर्ड क्या बना? RENOUNC। तो रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? छोड़ना। एक वर्ड होता है अबैंडन, ABANDON। अबैंडन एज ए मेन वर्ब तो छोड़ना होता है, और अबैंडन एज ए नाउन होता है। मैं नोट करके बता देता हूँ यहाँ पे, कभी आप लोग फंस जाओ। ABANDON, स्पेलिंग तो सेम है। अबैंडन एज ए नाउन होता है मौज मस्ती। क्या होता है? मौज मस्ती। जिसको ऑप्शन आएगा केयर फ्री बिहेवियर। क्या आएगा? केयर फ्री बिहेवियर। देखो मौज मस्ती करना क्रिया हो जाता,
यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, मौज मस्ती की। तो व्हेन यू यूज अबेंडन एज ए नाउन इट मीन्स मौज मस्ती, व्हेन यू यूज अबेंडन एज ए मेन वर्ब इट मीन्स छोड़ना। जैसे हम लोग बोले भारतीय लोग होली का त्योहार मौज मस्ती से मनाते हैं, इंडियन सेलिब्रेट होली विद अबेंडन। अबेंडन एज ए मेन वर्ब तो छोड़ते हैं, नहीं नहीं, एज ए नाउन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो छोड़ने के लिए एक वर्ड हो रहा जाएगा, मैं आपको बता के चलूँ, लीव हो गया, फोरसेक होगा, अनाउंस हो गया, इन सब का मतलब क्या होता है, एक छोड़ना ये भी होता है एब्डिकेट, एब्डिकेट, लेकिन ये होता है जब कोई किसी चीज को वॉलेंटरीली छोड़ता है। जैसे श्री रामचंद्र जी भगवान जी ने क्या राजगद्दी को क्या किया था, अपनी स्वेच्छा से उसको छोड़ा था, तो वहां पर एब्डिकेशन आ जाएगा। एब्डिकेशन का मतलब भी क्या होता है, छोड़ना ही होता है। ठीक है, आगे चले। तो जो कहानी हम लोग हिंदी में बताए थे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखें। शराब और सिगरेट दोनों स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या बन जाएगा, शराब। तो क्या बन जाएगा, शराब का मतलब बूज, बूज एंड फैग, नॉट फॉग, फॉग को हो जाएगा, बूज एंड फैग बोथ आर डेट्रीमेंटल, DETRIMENTL, डेट्रीमेंटल टू या फॉर हेल्थ। वी शुड forsake them। अब मुझे एक बात का पता चला, forsake का मतलब क्या है, छोड़ना है। अब देखो यहाँ पर डेट्रीमेंटल के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है, बैड फॉर हेल्थ। मैंने बताया जितने भी वर्ड गुड फॉर हेल्थ के लिए सेंस दे या बैड फॉर हेल्थ के लिए सेंस दे, तो वहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगा, टू, न कि फॉर। तो याद रखना है यहाँ पे क्या आएगा, टू। देखो आगे चलते हैं जरा। देखो जैसे एक वर्ड है, मैं आपको बता के चलता हूँ। एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, सीड्यूज। जो बुरे कामों के लिए उकसाते हैं उसको सीड्यूज कहते हैं। लाइक सेक्स के लिए उकसाने के लिए सीड्यूज वर्ड का यूज करते हैं। देखो बच्चों, तो मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा सीड्यूज। क्या होता है, गलत कामों के लिए, किसी को गलत कामों के लिए क्या होता है, गलत कामों के लिए उकसाना। तो इसके लिए मैं एक वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड होता है फोमेंट, FOMENT। तो फोमेंट का मतलब क्या होता है, फोमेंट का मतलब भी सेक्स के लिए उकसाना। या मैं एक वर्ड डाल सकता हूं, इसको कहते हैं प्रवोक। तो आप लोगों ने सुना होगा प्रवोक करना, प्रवोक करना। देखो एक इडियम होता है एग, एग के साथ में लगा दो ऑन, एग माने अंडा, तो इसमें लग गया ऑन, तो एगोन का मतलब क्या हो गया, एगोन का मतलब भी क्या हो गया, उकसाना। तो मुझे बात का पता चला कि उकसाने के लिए कौन कौन से वर्ड आए। एगोन ये अपना आप में इडियम होता है, जिसको इडियम को हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे। और लोकोक्तियां होती है फ्रेजल वर्ब। इडियम में और फ्रेजल वर्ब में बहुत अंतर होता है, एक लेक्चर में पूरा बताऊंगा मैं उसको। या इसको बुरे कामों को उकसाने के लिए एक वर्ड आता है इंसाइट या इंस्टिगेट। इंस्टिगेट, उस बेचारी को गेट पर ही उकसा दिया गया, तो वर्ड कैसे याद रख सकते हैं, गेट पर ही उसको उकसा दिया गया था, तो क्या बन गया, इंस्टिगेट। या क्या बन जाएगा, इंसाइट। अर्ज किया है, अर्ज करते हैं, तो अर्ज का मतलब भी उसको क्या कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, URGE। तो मुझे एक बात का पता चला कि अर्ज का मतलब भी उकसाना होता है और फोमेंट का मतलब भी उकसाना। चलो इसको मेरे साथ साथ आप लोग रिवीजन करेंगे कैसे। ये सब उकसाने के लिए, गलत काम के लिए उकसाना। एग मुझे पता था तो मैंने एग के साथ में ऑन लगा दिया, तो क्या बन गया, एगोन। सीड्यूज मैंने कई बार सुना है, तो सीड्यूज को मैं हटा देता हूँ। गेट पर उकसाया गया, तो वर्ड क्या बना, इंस्टिगेट। या फिर एक बात मैं बोलूँ तो ये क्या बना, अर्ज किया है कि उकसाने के लिए, तो क्या बना, अर्ज। प्रवोक मुझे पता ही है, प्रवोक भी सुना है। थोड़ा फोमेंट नया वर्ड लग रहा है। जब इंस्टिगेट याद किया तो इंसाइट भी आई से याद कर लेंगे। एक वर्ड बचा, क्या आप एक वर्ड याद नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, वेरी गुड। तो क्या बना, फोमेंट। तो फोमेंट का मतलब भी क्या हो जाएगा, उकसाना। देखो बच्चों आगे चलते हैं। चीजों को ध्यान से सुनना है बस, ऐसा नहीं होता कि एक बार में पढ़ेगी पूरा का पूरा। जब मैंने आपको एक वर्ड का मान के चलो 10 सिनोनिम्स लिखा, क्या 10 का 10 एक साथ याद नहीं होगा, उसको एक बार पढ़ेंगे तो 2-3 याद रह जाएगा, फिर रिवीजन होगा, फिर रिवीजन होगा, वो सब याद हो जाएगा। लेकिन कहानी जो बताई जा रही है किसी भी वर्ड के साथ रिलेट करके, उस कहानी को ध्यान से सुनना है, फिर वो लाइफ टाइम चला जाएगा। देखो मान के चलो एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आजकल बहुत ट्रेंड में है एक वर्ड, इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना, तो बाढ़, कि बिहार में बाढ़ लाई कोसी नदी। बिहार का शोक किसको कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो मुझे एक बात का पता चला, बाढ़, जब बाढ़ आएगी, क्या बाढ़ डेट रखे थोड़ा ही आएगी,
बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बाढ़ जब आती है तो बिना डेट के आएगी, तो क्या वर्ड बन गया, बाढ़ के से पहले लगा दो अन, इससे पहले लगा दो इन, तो वर्ड क्या बना, इन अनडेट। तो इन अनडेट का मतलब क्या हुआ, बाढ़। ठीक है, जैसे DELUG डेल्यूज, तो एक नया वर्ड सीखने को मुझे क्या मिला, डिल्यूज। डिल्यूज का मतलब क्या है, बाढ़। जैसे दिल्ली में रोज बाढ़ आती है ना, तो दिल्ली में रोज बाढ़, तो क्या वर्ड बन गया, डेल्यूज। या इसका एक लिए एक वर्ड आ जाएगा, बाढ़ को कहते हैं SPATE, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो दोस्त, इम्पोर्टेंट होता है न कि इम्पोर्टेंट, याद रखना है। तो इस पे भी मैं बात करूंगा, इम्पोर्टेंट में और इम्पोर्टेंट में क्या डिफरेंस है वो भी अभी बताएंगे। तो स्पेट का मतलब क्या हो गया, बाढ़ हो जाएगा, या इसको क्या बोलेंगे, इनंडेट, या क्या बन जाएगा, डिल्यूज। आप लोगों ने फ्लड तो सुना ही होगा, ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है। या ओवरफ्लो भी आप इसको कह सकते हो, क्या हो गया, ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लो का मतलब भी क्या होता है, बाढ़। अब देखो, जैसे मेरे मुंह से एक वर्ड निकला इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के बारे में जान लेते हैं, ध्यान देंगे। जैसे एक वर्ड है इम्पोर्टेंट और एक होता है इम्पोर्टेंट, दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन बहुत रोंग कर जाते हैं। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है थर्ड सेक्स, जिसको हम कहते हैं हिजड़ा, इसका मतलब ENUCH, यूनच। ठीक है, या कास्ट्रेट, कास्ट्रेट भी कहते हैं इसको, कैस्ट्रेट, CASTRAT, कैस्ट्रेट का मतलब भी क्या होता है, ये थर्ड सेक्स से ही होता है। तो मुझे एक बात का पता चला कि इम्पोर्टेंट का मतलब क्या हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। अरे बोलो हाँ है ना, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या मैं इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट के लिए मैं इसको तो कह ही सकता हूँ, या मैं इसके लिए एक वर्ड डालता हूँ SALIENT। तो एक वर्ड मुझे सीखने को मिला सेलिएंट, क्या सीखने को मिला, सेलिएंट। तो सेलिएंट फीचर भी होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर बोल देते हैं। तो इसके लिए एक वर्ड आता है वाइटल, VITAL। तो वाइटल का मतलब भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। या कल रात जो बोतल मुझे पाई थी बहुत ही खास थी, पाई हुई बोतल, किससे रिलेट करा, पाई हुई बोतल। तो वर्ड क्या बन गया, पाई वोटल। तो देखो, वाइटल और पाई हुई बोतल को क्या बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसका मतलब बहुत ज्यादा खास है। या इसेंशियल, ESSENTIAL। तो इसेंशियल, इसेंशियल नीड है, बहुत ज्यादा जरूरत है किस चीज का, तो क्या आवश्यक है, बहुत ज्यादा खास है, तो क्या बन जाएगा, इसेंशियल बन जाएगा। या सेलिएंट। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट ना बोल के उसको क्या बोले, इंपॉर्टेंट। अब देखो, इंपॉर्टेंट का मतलब क्या था, यूनच या कैस्ट्रेट था, ये तो मुझे पता ही था दोनों। जब पाई हुई बोतल मुझे याद हुआ तो मैंने वाइटल को भी लर्न कर लिया बेटा साथ में। अब देखिएगा, मुझे सेलिएंट मैंने शायद सुना भी हो कुछ बच्चों ने, सेलिएंट का मतलब क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट या इसेंशियल। आगे चलते हैं। जब बात डेट की चल रही थी तो डेट से एक वर्ड फिर मुझे याद आ गया, ध्यान रखना। जब मैंने डेट लिखा, मैंने इससे पहले मान लो गलती से सी लग गया, SEC। अब ये वर्ड बन गया सीडेट। सीडेट का मतलब होता है शांत, क्या होता है, शांत। अब शांत के लिए एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, काम, काम सुना होगा बिल्कुल। तो काम का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। या मैं इसके लिए एक वर्ड डाल सकता हूँ, COMPOSED, कंपोज्ड। तो इसका मतलब भी क्या हुआ, इसका मतलब भी शांत। या एक बहुत बेहतरीन वर्ड है इसके लिए, ट्रैंक्विल, TRANQUIL। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रेन में कुली सबको शांत कर रहा था कि सब लोग चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलो ट्रेन में कुली। तो वर्ड क्या बना, ट्रैंक्विल। क्या बना, ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है। इसको क्या कहते हैं, सीडेट। या इसको शांत के लिए एक वर्ड आता है हस, HUSH। हस का मतलब भी क्या होता है, शांत। वो हंसते हंसते शांत हो गई, तो वर्ड क्या बन गया, हंसते हंसते। तो वर्ड क्या बना, हश। हश का मतलब क्या होता है, शांत। आगे चलते हैं। मान के चलो, ये जो मैंने हंस लिखा बच्चों, अब इसमें गलती से किसी ने मनी लगा दिया, अब ये वर्ड क्या बन गया, हंस मनी। अब देखो, शांत पैसा नहीं है इसका मतलब, अब ये इडियम बन गया। तो हंस मनी का मतलब होता है रिश्वत देना, टू ब्राइब। क्या बन जाएगा, टू ब्राइब, BRIB। क्योंकि जब कोई किसी को रिश्वत देगा
या सामने से थोड़े देगा, शांति तरीके से देगा, तो क्या बन गया, हसमनी को क्या बोलेंगे, ब्राइब बोलेंगे, टू ब्राइब बोलेंगे, हसमनी। इसके लिए एक ईडियम आता आ गया दिमाग में, वो भी बता के चलता हूँ। एक वर्ड होता है, मैं बताऊँ, जैसे कोई काम नहीं कर रहा है, कहीं पे काम कराने के लिए किसी ऑफिस में गए तो काम नहीं कर रहा, उसके हाथ में 500 रुपये रख दिए, वो तुरंत काम करेगा, इसका मतलब रिश्वत दिया। तो उसके हाथ पे क्या लगा दिया, ग्रीस लगा दिया, तो एक वर्ड बन गया ग्रीस, GREAS, ग्रीस द पाम, PALM, पलम नहीं बोलना इसको, दैट कॉल्ड पाम माने हथेली। तो ये क्या बन गया, ग्रीस द पाम का मतलब भी क्या होता है, रिश्वत देना। इसको हमने क्या बोला, ब्राइब, या क्या बन जाएगा, हस मनी। तो हस का अकेले अगर मैं मनी से हटाता हूं तो हस का मतलब क्या था, हस का मीनिंग था शांत। आगे चलते हैं। एक जैसे कहीं पे हम जाते हैं, अगर थोड़े दिन के लिए एक यात्रा होती है, उसको बोलते हैं SOJOURN, ठीक है, सोजोन। तो सोजोन का मतलब क्या है, सोजोन का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे, कहीं पे थोड़े समय के लिए रुकना। टेम्परेरी स्टे में और लाइव में रहने में दोनों में अंतर है। जब कुछ समय के लिए कहीं पर रुकते हैं तो उसके लिए स्टे का यूज करते हैं, और जब परमानेंट कहीं रहने लग जाते हैं वहां पे लाइव आता है, याद रखना। अब देखो सोजोन का मतलब क्या है, सोजोन का मतलब होता है टेम्परेरी स्टे। टेम्परेरी का मतलब होता है क्षणिक, कुछ समय के लिए। अगर मैं अकेले टेम्परेरी की बात करूं तो टेम्परेरी का मतलब हुआ क्षणिक, इसको कहता है इफेमरल। तो मुझे इसी से मैंने एक वर्ड निकाल लिया, टेम्परेरी से इफेमरल, या मैं इसको मूवमेंट भी कह सकता हूं, मूवमेंट के लिए, है ना, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए। तो मेरे दिमाग में कौन सा वर्ड आया, मेरे दिमाग में एक वर्ड आया मूवमेंट, या मैंने क्या बोला, टेम्परेरी। इसका मतलब होता है क्षणिक। चलो दोस्त मैं आगे चलता हूं। आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, जैसे अभी कुछ समय पहले CA बिल आया, तो उस पर आपने देखा होगा, उस पर CA के कुछ लोग विरुद्ध में थे, उसके अगेंस्ट थे, गवर्नमेंट के विद्रोह कर रहे थे, और कुछ लोग बिल्कुल उसके फेवर में थे। अभी हम लोग बात करते हैं विद्रोह की। तो जो विद्रोह होता है, विद्रोह को इंग्लिश में कहते हैं सिडिक्शन। सिडिक्शन का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं विद्रोह कहते हैं। इसका ऑप्शन आ जाएगा रिबिलियन अगेंस्ट गवर्नमेंट, GVT, ठीक है, ठीक है। गवर्नमेंट को देखो, रिबिलियन का मतलब भी विद्रोह होता है, किसके अगेंस्ट में चल रहा है विद्रोह, गवर्नमेंट के। तो सिडिक्शन आप लोगों ने सुना होगा, तो सिडिक्शन का मतलब क्या होता है, विद्रोह।